हेलो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट सिविल इंजीनियरिंग क्वेश्चंस जो कि लगभग बहुत से इंटरव्यूज़ में आपसे पूछे जाते हैं और अगर आप इनको पढ़ लेंगे तो आपकी जॉब पक्की है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें तो व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, यानी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है एक्सीवेशन, पीसीसी, दूसरा हो गया पीसीसी, तीसरा हो गया फुटिंग फाउंडेशंस, चौथा प्लिंथ बीम, पांचवा अर्थ फिलिंग, छठा डीपीसी, सातवां कॉलम कंस्ट्रक्शन, आठवां ब्रिक वॉल कंस्ट्रक्शन, नौवां स्टेयरकेस कास्टिंग, 10वां बीम एंड स्लैब कास्टिंग, 11वां लिंटल एंड छज्जाज और 12वां आता है फ्लोरिंग, 13वां प्लास्टरिंग, 14वां पॉइंटिंग एंड फिनिशिंग, 15वां इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, 16वां प्लम्बिंग फिटिंग्स और 17वां और आखिरी जो होता है वो होता है पेंटिंग वर्क्स। और सबसे ये सब होने के बाद जो दोस्तों जो हमने इसके अंदर नहीं दिया है मतलब इंक्लूड नहीं किया वो है आपका वुड के डोर्स एंड विंडोज जो लास्ट में सबसे लगते हैं। दोस्तों जो दूसरा मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है हाउ डू यू मेजर द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, यानी कि आप कंक्रीट की जो वॉल्यूम है वो कैसे मेजर करेंगे। तो इसके लिए द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स लेंथ विड्थ एंड थिकनेस, यानी कि इसकी लेंथ विड्थ और थिकनेस को आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगी कंक्रीट की वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का ये इस टाइप का कोई बॉक्स है और जब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1, यानी कि ये बॉक्स हो गया आपका 1 क्यूबिक मीटर हो गया, यानी इसके अंदर 1 मीट्रिक क्यूब वॉल्यूम है जो कंक्रीट आएगी। अब दोस्तों बात आते हैं व्हाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइड टू रेनफोर्समेंट, यानी कि कंक्रीट कवर रेनफोर्समेंट में क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या होता है, कंक्रीट कवर फॉर रेनफोर्समेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द रीबार अगेंस्ट कोरोजन एंड टू प्रोवाइड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट फायर, यानी कि जो ये कवर होता है वो बार्स को कोरोजन से बचाने के लिए, डायरेक्ट जो एटमॉस्फेयर के टच में ना रहे जो बार्स होते हैं अपना स्टील, और फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए ये कवर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं हाउ डू चेक लेवल ऑन कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि अगर आप फ्रेशर हैं तो ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जाता है कि आप कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर लेवल्स कैसे चेक करेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों 4 तरह के इक्विपमेंट जो है हम कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज़ करते हैं जो कॉमनली यूज्ड हैं। तो उसके लिए क्या होता है, डंपी लेवल, आजकल डंपी लेवल नहीं आता, ऑटो लेवल आता है, पर फिर भी हम उसको डंपी बोलते हैं। तो डंपी लेवल, लेवलिंग स्टाफ, स्पिट लेवल और लेवल पाइप, ये 4 जो है हम यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स पे लेवलिंग के लिए, ये जो 4 इक्विपमेंट होते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ द डंपी लेवल और मिनिमम रीडिंग वी कैन टेक, यानी जो कम से कम हम डंपी लेवल पे कितनी रीडिंग ले सकते हैं और इसकी कितनी एक्यूरेसी होती है। विद द हेल्प ऑफ ए डंपी लेवल वी कैन टेक अ 5 mm एक्यूरेट रीडिंग और मिनिमम रीडिंग, यानी कि हम डंपी लेवल की मदद से 5 mm तक की जो है एक्यूरेट रीडिंग आती है, और ये लास्ट रीडिंग जो सबसे छोटी रीडिंग भी है वो इसमें 5 mm की ली जा सकती है। यानी कि जो डंपी लेवल होता है उसमें 5 mm तक का जो एक एरर जो होता है वो सिर्फ 5 mm तक का ही आता है, बाकी ये एक्यूरेट होता है। अब बात करें हाउ डू यू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील बार ऑन साइट, यानी कि आप जो स्टील बार्स हैं उनका वेट साइट के ऊपर कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर आपके पास कोई तराजू वगैरह नहीं है तो यूनिट वेट ऑफ स्टील कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला, यानी यूनिट वेट ऑफ स्टील यानी 1 मीटर का, यानी 1 यूनिट का जो एक कोई भी यूनिट यानी 1 मीटर स्टील का आपको अगर वेट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है d² बाई में 162। अब ये d² बाई में 162 कैसे आता है तो इसकी हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां आप जाके इसको देख सकते हैं, वो डिटेल वीडियो है बिल्कुल। अब देखते हैं दोस्तों हाउ डू यू कैलकुलेट वेट ऑफ 10 mm डाया एंड 12 mm लेंथ 12 मीटर लेंथ स्टील बार ऑन साइट। अब हमने आपको बता दिया था कि हाउ डू यू कैलकुलेट
वेट ऑफ 10 mm डाया, यानी 10 mm डाया का वेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे जिसकी लेंथ है 12 मीटर, यानी 10 mm डाया का स्टील बार है और उसकी लेंथ है 12 मीटर, उसका आप वेट साइड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने आपको बता दिया था जो स्टील का वेट निकालने का 1 मीटर निकालने का फार्मूला होता है d² बाई में 162, ये 1 का हो गया, इसको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा d² 10 का स्क्वायर बाई में 162 इंटू में 12, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7.40 kg, यानी कि 12 मीटर के 10 डाया के सरिये में 7.40 kg वेट होता है। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू डू इफ एनी कंक्रीट क्यूब्स फेल इन 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट, यानी आप क्या करेंगे कि आप मतलब साइट पे काम कर रहे हैं और वहां आपको पता लगे 28 दिन के ऊपर कंक्रीट का जो क्यूब है वो फेल हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में, तो आप क्या करेंगे। तो आपको सबसे पहले इफ द कंक्रीट क्यूब फेल्स इन स्ट्रेंथ टेस्ट आई विल कंडक्ट ए कोर कटर टेस्ट और ऑन कंक्रीट एंड सेंड ए रिपोर्ट टू हायर अथॉरिटीज, यानी जो अगर कंक्रीट का क्यूब फेल हो जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट में तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी कोर कटिंग टेस्ट के लिए रिकमेंड करना है और अपनी हायर अथॉरिटी को इसके बारे में जरूर बताना है। अब दोस्तों आगे आता है हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फ्लोर टाइल्स, यानी कि आप एक एरिया है उसमें नंबर ऑफ फ्लोर टाइल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और जो आपके दिया हुआ क्या क्या कैलकुलेट किसकी करनी है 5 मीटर बाई में 2 मीटर, यानी कि लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है 2 मीटर, ये आपका जो एरिया है, और टाइल का साइज क्या दिया हुआ है 300 mm बाई में 300 mm, यानी कि 0.3 मीटर बाई में 0.3 मीटर। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो अपना एरिया है गिवन एरिया है, गिवन जो जगह है उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा 10 मीटर स्क्वायर, एरिया निकालने का फार्मूला लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो आ गया 10 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब कैलकुलेट करेंगे एक टाइल का एरिया, तो 0.3 इंटू में 0.3, एरिया ऑफ वन टाइल क्या होगा 0.09 मीटर स्क्वायर। अब नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए टोटल फ्लोर एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, तो ये हो गया टोटल फ्लोर एरिया होगा हमारा 10 मीटर स्क्वायर, एक टाइल का एरिया था 0.09 मीटर स्क्वायर, तो नंबर ऑफ टाइल्स कितनी आ जाएंगी हमारी 111, यानी 111 नंबर ऑफ टाइल यहाँ पे यूज होंगी। तो दोस्तों यानी कि 5 मीटर बाई में 2 मीटर की जो जगह है उसमें 300 बाई 300 के 0.3 मीटर की टाइल लगाएं तो 111 टाइलें लगेंगी। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके टाटा बाय बाय।